ज़रा सोचिए, आप अपने घर से मीलों दूर किसी अनजान और सुनसान जगह पर अकेले जा रहे हों और अचानक से एक काला साया आपके पीछे आ जाए, तो आपका अनुभव कैसा होगा? ऐसा ही अनुभव कुछ लोगों के साथ हो चुका है जो इन शापित जगहों पर गए हैं। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी शापित जगहों के बारे में बात करेंगे जिसमें भारत सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने के लिए मना कर रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। तो शुरू करते हैं अपना आज का रहस्यमय सफ़र मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। लांबी देहर माइंस। कहा जाता है कि 90 के दशक में इस खदान में 50,000 मजदूरों की मौत हो गई। वजह ये मानी जाती है कि चूना पत्थर की वजह से इन लोगों को फेफड़ों की बीमारी हो गई थी और यहाँ तक कि लोगों को खून की उल्टियाँ भी होने लगी, जिससे ये लोग तड़प तड़प कर मर गए। इस घटना को आज भी भारत के बड़े हादसों में गिना जाता है और आज तक वह जगह बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है और कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियों की वजह से आज तक वहाँ दोबारा काम शुरू नहीं किया गया और शाम होते ही वहाँ कोई भूल कर जाने की भी गलती नहीं करता। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि रात के समय इस खदान के आसपास अजीबोगरीब गतिविधियाँ होती हैं और यहाँ तक कि रोने और चिल्लाने की भी आवाज़ें अक्सर आती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से गुजरने वाले वाहन कई बार बड़े हादसों का भी शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ पर इस खदान को एक्सप्लोर कर चुकी है और उन्हें भी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ है और कई घंटों के निरीक्षण के बाद उन्हें प्रेत आत्माओं का भी आभास हुआ है। लांबी देहर खदान मसूरी के पास माल रोड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है द हॉन्टेड प्लेस ऑफ जैसलमेर, कुलधरा विलेज। वैसे तो राजस्थान 2 ही चीज़ों की वजह से बहुत फेमस है। पहला टूरिस्ट प्लेस और दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस। और इतना ही नहीं, राजस्थान की धरती पर आज भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज तक एक्सप्लोर नहीं किए जा सके। इन रहस्यों में एक ऐसी जगह भी है जो सैकड़ों वर्षों से शापित है। माना जाता है कि कुलधरा की धरती पर सैकड़ों वर्षों से आत्माएं भटकती है और यहाँ भूत प्रेत का भी पहरा लगा रहता है। ये गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर है। सन 1291 में ब्राह्मणों द्वारा 600 घरों का निर्माण उनके निवास के लिए किया गया। काफ़ी हंसता खेलता माहौल बन चुका था। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि कुलधरा के निवासियों को रातों रात इस गांव को छोड़कर जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ? दरअसल इस हंसते खेलते गांव के ऊपर दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ चुकी थी और उसे एक ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह वह उस लड़की को पा सके, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर अंत में सालम सिंह ने गांव वालों को धमकी दे दी कि पूर्णमासी की रात को वह उस लड़की को सौंप दे या वह खुद उसे उठाकर ले जाएगा। फिर इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वह उस लड़की को हैवान के हवाले नहीं करेंगे और रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे। लेकिन जाते जाते गांव वालों ने कुलधरा को एक श्राप दे दिया कि इस स्थान पर
कोई भी नहीं रह पाएगा और जो भी यहाँ पर रहने के लिए आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ तक कि यदि कोई पर्यटक दिन के समय भी यहाँ आता है तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई बार तो चूड़ियों की खनखनाहट, महिलाओं के हंसने और चीखने की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और अगर गलती से कोई रात को यहाँ रुक जाए तो आज तक वह लौटकर कभी वापस नहीं आ पाया। तब से लेकर आज तक यह जगह वीरान पड़ी हुई है और यहाँ कोई रहने की हिम्मत भी नहीं करता। टनल नंबर 33 शिमला। यह बात ब्रिटिश सरकार के समय की है। लगभग 1898 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने शिमला के विकास के लिए रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी कर्नल बैरॉक को दी गई। इंजीनियर कर्नल बैरॉक काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ करते थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम शुरू कर दिया। मगर रेलवे लाइन बनाने के लिए एक पहाड़ बीच में आ रहा था। जैसे तैसे उन्होंने मजदूरों की मदद से पहाड़ को दोनों तरफ से खुदवाना शुरू कर दिया, लेकिन मजदूर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए और काम को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह काम इंजीनियर कर्नल बैरॉक से वापस ले लिया और उन पर एक हैवी फाइन लगा दिया। कर्नल बैरॉक, जो काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ करते थे, वो इस अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पाए और काफ़ी कर्ज में आने की वजह से वह डिप्रेशन में भी चले गए और उन्होंने इसी टनल के अंदर सुसाइड कर लिया। इस टनल का आधे से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर्नल बैरॉक ने ही करवाया था। उनकी मौत के बाद शिमला के निवासियों का मानना ये भी है कि टनल के आसपास अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कई लोगों को तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी भी फील होती है। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा टनल को हॉन्ट करती है। इतना ही नहीं, टनल के आसपास रात के समय लोगों को कई बार काला साया भी नजर आया है और यहाँ तक कि एक इंसान जो रात के अंधेरे में टनल के अंदर भागता हुआ दिखाई भी दिया गया है। जब लोगों ने पता लगाया कि टनल के अंदर कौन गया है तो वहां पर कोई नहीं मिला। लोगों के मन में एक भय सा बैठ गया कि क्या वो सच में इंसान ही था या कोई और। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है भूली भटियारी का महल। भूली भटियारी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पुलिस कर्मियों ने भी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी है। यह जगह करोल बाग में है। इस जगह के बारे में सुनकर लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। इसकी एक और भी वजह है यहाँ पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसके बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद भूली भटियारी में प्रवेश करना वर्जित है। और लोगों का भी मानना है जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ कई बार नकारात्मक एनर्जी का भी एहसास हुआ है, इसलिए वहाँ कोई गार्ड भी बैठने की हिम्मत नहीं करता। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है द भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ का किला इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि क्यों भानगढ़ एक शापित किले में परिवर्तित हुआ। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वहाँ के एक तांत्रिक सिंधिया को राजकुमारी रत्नावती के बारे में पता चल गया और वह उन्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो बाद में उन्होंने राजकुमारी के तेल में काला जादू कर दिया। जब राजकुमारी को उनके गुप्तचर ने पूरी बात बताई कि सिंधिया ने कैसे उनके इत्र में काला जादू किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर इत्र की बोतल को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया। इत्र की बोतल टूटने की वजह से काला जादू तांत्रिक के ऊपर ही
चल गया और वह मरते मरते पूरे भांगड़ को श्राप दे गया कि हे भांगड़, तू कभी सुखी नहीं बचेगा और देखते ही देखते ये मौत में बदल जाएगा। उसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ के सभी लोग मारे गए। तांत्रिक के श्राप के बाद पूरे भानगढ़ में आज भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन लोगों की रूह भी वहाँ घूमती हुई पाई गई है। और ऐसा भी सुना गया है कि रात को वहाँ पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। इतना ही नहीं, एक औरत जिसके हाथ में इत्र की बोतल है कई बार वहाँ घूमती हुई पाई गई है। लोगों का मानना है कि वो और कोई नहीं, रानी रत्नावती है। ये भी माना गया है कि रात होते ही भानगढ़ में रोने और चिल्लाने की आवाज़ों के अलावा भी कई बार हंसने की भी आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उन्हीं लोगों का साया वहाँ घूम रहा हो जिन्हें श्राप मिला था। और कई लोगों ने जब पागलपन में आकर रात के समय वहाँ रुकने की हिम्मत की है, वो कभी लौटकर नहीं आ पाए। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। इस वजह से इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की गिनती में नंबर 1 की रैंक पे आज भी रखा जाता है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी भानगढ़ के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर आना बिल्कुल मना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरह फैला देना, और कौन सा पार्ट आपको वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।